गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज फिर हम अपने नए वीडियो में एक बहुत ही अच्छी कहानी लेकर के हम आए हैं। जो कहानी का नाम है श्रवण कुमार। श्रवण कुमार की कहानी है। एक नगर में श्रवण कुमार अपने माता पिता के साथ रहते थे और उनके माता पिता बहुत गरीब थे। श्रवण कुमार के माता पिता बहुत गरीब थे। सभी श्रवण कुमार के माता पिता जो वो चल नहीं पाते थे, प्लस अंधे थे। तो श्रवण कुमार नगर में जा कर के भिक्षा मांगता था। भिक्षा मांग करके अपने माता पिता की सेवा करता था। तो ऐसे ही सेवा करते करते कई वर्षों बाद जब उनकी बिल्कुल ही हालत जब एकदम ही कमज़ोर हो चुके थे, तब उन्होंने एक इच्छा जागृत की कि अपने बेटा से बोले, श्रवण कुमार से, कि श्रवण बेटा मुझे 4 धाम की यात्रा करा दो। तो श्रवण कुमार बोले ठीक है। तो श्रवण कुमार बंदोबस्त किए, कुछ सामान वामान खाने पीने की चीज़ लिए और अपने माता पिता को तैयार किए और 2 जैसे तराजू टाइप में बढ़ा के 2 पलना बनाए। उनके माता पिता क्या थे, अंधे हो चुके थे और बूढ़े होते, बिल्कुल चल नहीं पा रहे थे। तब दो वो बनाए, तराजू टाइप में 2 टोकरी में बनाए। इसमें एक तरफ अपने पापा को बैठाया, पिताजी को बैठाया, एक तरफ अपने माता को बैठाया और निकल चले 4 धाम की यात्रा कराने के लिए। और कंधे पे टांग लिया वो उसको। और उसके बाद जब चले होते करते वो चले गए और महीनों बीत गए। पहुँचे एक धाम, उन्होंने वहाँ पे करवाया दर्शन। फिर उसके बाद दूसरे धाम गए, उसके तीसरे धाम गए। कई वर्ष बीत गए। उसके बाद जब एक दिन क्या हुआ, उसी में बहुत प्यास लगी उनके माता पिता को। एक जगह बैठ गए, पीपल का पेड़ था, उसके नीचे बैठ गए। और उसके बाद बोले उनके श्रवण कुमार के माता पिता बोले, बेटा मुझे पानी प्यास लगी है बहुत तेज़। तो श्रवण कुमार अपने माता पिता को बैठा दिए पीपल के पेड़ के नीचे और चल दिए एक मटकी लेकर के पानी लेने के लिए। तो थोड़ी ही दूर पे एक नदी बह रही थी। उसी नदी से पानी लेने के लिए वो गया। तो पानी लेने के लिए गए, उसके बाद नदी के पास पहुँचे और इसी बीच में एक राजा दशरथ नाम के राजा, जो अयोध्या के राजा थे, वो जंगल में शिकार करने के लिए निकले हुए थे। उसी जंगल में। तो जैसे ही श्रवण कुमार मटकी को अपने नदी में पानी लेने के लिए, जल लेने के लिए डुबोया, तो गुड़गुड़ करके आवाज़ आई। तो श्रवण कुमार की पानी के गुड़गुड़ करके आवाज़ से राजा दशरथ को पता चला कि वो शिकार करने के लिए निकले थे। तो दूर से ही राजा दशरथ, जो बहुत विद्वान थे, उनके पास एक सप्तवेदी बाण था। सप्तवेदी बाण था। तो दूर से उनको जैसे ही आहट सुनाई दी तो उनको लगा कि ये हिरण है। तो उन्होंने दूर से ही राजा दशरथ जो है सप्तवेदी बाण जो है छोड़ दिया। और जैसे ही छोड़ा तो वो जा कर के राजा श्रवण कुमार को जा लगा। तो श्रवण कुमार जो है तेज से चिल्लाए, हाय हाय। तब राजा दशरथ वहाँ पे पहुँचे तो देखा उन्होंने कि श्रवण कुमार है। तो उन्होंने पूछा, राजा दशरथ पूछे, भाई तुम कौन हो? तो बोले, श्रवण कुमार हूँ मैं, और अपने माता पिता को तीर्थ स्थान का दर्शन कराने के लिए मैं लेके आया हूँ। तो धीरे धीरे करके जैसे ही प्राण उनके निकलने ही वाले थे, तो श्रवण कुमार बोले, ठीक है, आप अपने हमारे माता पिता को मेरे बारे में मत बताना कि हमारे तीर से आपके बेटे श्रवण कुमार की डेथ हो गई और हमारे माता पिता के आगे पीछे कोई नहीं है, सिर्फ मैं ही था। तो आप उनको, राजा दशरथ से बोल रहे हैं श्रवण कुमार, तो आप उनको ऐसा करिए, जा कर के बहुत प्यासे हैं, जा कर के जल पिला दीजिए। तो श्रवण कुमार जैसे ही
ख़त्म हो गए, श्रवण कुमार मर गए। उसके बाद राजा दशरथ क्या किए, पानी लिए। पानी ले करके श्रवण कुमार के माता पिता के पास पहुँचे। जैसे ही ले करके मटकी पहुँचे तो आहट सुनाई दी श्रवण कुमार के माता पिता को। तो उन्होंने कहा, बेटा तू पानी लेके आ गया? तो राजा दशरथ कुछ बोल नहीं रहे हैं। तो और पास में आए, पानी पिलाने को, जैसे कि बोल नहीं रहे, पानी पिलाने को बोले तो श्रवण कुमार के माता पिता जो है वो पहचान गए कि मेरा बेटा नहीं है, मेरा बेटा होता तो बोलता। तो श्रवण कुमार के माता पिता बोले, कौन हो तुम भाई, मेरा बेटा कहाँ है? तो राजा दशरथ बोले, आप पहले पानी पी लीजिए। तो हट करने लगे श्रवण कुमार के माता पिता कि नहीं, मैं पानी नहीं पीऊँगा, पहले आप बताइए मेरे बेटा कहाँ है? तो राजा दशरथ जो बोले कि आपके बेटे का मेरे तीर से घायल होकर के मर गए। तो श्रवण कुमार के माता पिता जो है एकदम प्यासे तड़प रहे थे बिल्कुल, अब उनकी जान ही निकलने वाली थी। तो वहीं पे उन्होंने राजा दशरथ को श्राप दिया। राजा दशरथ को श्राप दिया, बोला कि जिस तरह मैं अपने बेटे के विरह में मैं और मेरी पत्नी जान देने जा रहे हैं, तड़प के मर जाएंगे, उसी तरह एक दिन तुम भी अपने बेटे के वियोग में तड़प के मरोगे। इतना कह कर के वो राजा श्रवण कुमार के माता पिता ख़त्म हो गए, मर गए। तो वहीं पे जाकर के राजा दशरथ को ये श्राप लगा था। जब राजा दशरथ माता कैकेयी राम भगवान को 14 वर्ष के वनवास मांगी थी और उनके भाई भरत को राज्याभिषेक। तो वहीं पे जब राम भगवान 14 वर्ष के वनवास माता पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए 14 वर्ष के वनवास जा रहे थे, तब उसी बड़े बेटे के वियोग में वहीं पे श्राप लगा था। तो राजा दशरथ की डेथ हो गई थी। तो कहानी हमारी यहीं तक थी, श्रवण कुमार के माता पिता की और श्रवण कुमार की। तो आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए और शेयर भी करिए। थैंक यू।